गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे आप नया चैप्टर आपका पार्ट 9। निकाल लीजिए आपकी सीरीज बुक और सीरीज बुक में आप पेज नंबर निकालिए 89 निकाल लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म किंवदंतियों के अनुसार इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 1398 काशी में। तो आप इनका जन्म लिखेंगे, जन्म 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। मृत्यु कब हुई इनकी? 1518 में। कहां पर हुई? मगहर में। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में मगहर में इनका देहांत हुआ। मगहर के आसपास इनका देहांत। ये मगहर एक ऐसा स्थान माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग मरते हैं तो वो स्वर्ग में नहीं जाते, वो कहां पर जाते? मर्ग में। लोगों की ऐसी धारणा है कि मगहर में मरने वाले लोग नरक में जाते हैं। तो कबीरदास जी की इच्छा थी कि मैं मगहर में ही मरूं। तो वो मगहर में लास्ट में जो अंतिम समय था वो मगहर में जाकर बीता। तो कबीरदास जी के द्वारा जो अनेक रचनाएं लिखी गई, जिसमें से उनकी जो रचना है कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं सम्मिलित है। तो उनकी कबीर ग्रंथावली में कौन किसमें सम्मिलित है? कबीर ग्रंथावली में। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें उनकी रचनाओं में आती हैं साकी, शब्दी और रेवती। उनकी 3 रचनाएं आती हैं। वैसे तो उनकी रचनाओं का संकलन बीजक में भी माना जाता है। जो बीजक ग्रंथावली, बीजक में जो धर्मदास के उनके शिष्य थे, कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी के द्वारा रचित बीजक ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन माना जाता है। तो किसमें माना जाता है? बीजक में। बीजक में उनकी रचनाओं का प्रमाणित माना जाता है। इनकी बीजक को क्या माना जाता है? उनकी रचनाओं का संग्रह किसमें माना जाता है? एक प्रमाणिकता सभी लोगों के द्वारा जो धारणा है वो बीजक में प्रमाणित माना जाता है। और उनकी आदि रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। उनकी जो आदि रचना है तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मानी गई है। तो कबीर ग्रंथावली में, बीजक में और गुरु ग्रंथ साहिब में। उनकी गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी अनपढ़ थे, यानी कि उन्होंने आपके जैसे शिक्षा ग्रहण नहीं करी। भाई कक्षा 1, 2 क्लास पढ़ी, उन्होंने शिक्षा सत्संगों और देशाटन से शिक्षा ग्रहण करी। कबीर ने शिक्षा कैसे ग्रहण करी? सत्संगों में जाकर और देश विदेश की यात्रा कर। देश विदेश का मतलब होता है, पहले अब एक राज्य को एक देश माना जाता था, तो अपने राज्य से दूसरे राज्य यानी दूसरा देश, इस प्रकार देश विदेश माना जाता था। तो देशाटन यानी कि उन्होंने घूम कर यात्रा करी। इसी वजह से घूम कर यात्रा करने पर लोगों के अनेक भाषाओं का उनके विचार ग्रहण करें। तो इसी कारण कबीरदास जी को सद्दूखड़ी भाषा, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? सद्दूखड़ी भाषा। लिख लीजिए, कबीरदास जी की भाषा कौन सी मानी जाती है? सद्दूखड़ी भाषा। कबीरदास जी की जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सद्दूखड़ी भाषा उनकी भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा कैसी थी? सद्दूखड़ी, यानी कि पंच में एक ही थी। इसे आप इस भाषा को
तो कबीरदास जी की भाषा कैसे माना जाता है? पंचमेल की। एंड कि कबीरदास जी ने जो ज्ञान ग्रहण करा था, वो जो उनको शिक्षा ग्रहण की, वो तो देशाटन यानी देश विदेश की यात्रा करकर और सत्संगों में बैठकर। तो कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते थे। इनकी जो लोग आज के लोग जो ईश्वर के नाम पर लोगों को एक दूसरे के विरोधी कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं समाज में, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए कबीरदास जी ने अनेक कार्य किए, लोगों को जगाया, उनकी अपनी बात मनवाया। अगर सीधे सीधे बात नहीं माने तो दरिया देखकर वो अपनी बात मनवाते। तो कबीरदास जी एक लाइन कहते थे कि तू कहे कागज की देखी और मैं कहूं आंखों की देखी। यानी कि तू जो कहता है वो कागज की देखी कह रहा है, यानी कि तू पढ़ पढ़ के इन किताबों को, ग्रंथों को पढ़कर कह रहा है, और जो मैं यहाँ कहता हूँ, मैंने जो देखा है मेरी आंखों से, मैं वो कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ। इसी प्रकार कबीर ने वही कहा, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखों देखी। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत समाज के कार्य किए उनको। तो आज अपन कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको मैंने बताया काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। और कबीरदास जी की मृत्यु, उनकी इच्छा कहाँ थी? जो लोगों के मन में धारणा थी कि वहां मरने पर नरक में लोग जाते हैं, तो उनकी मृत्यु जो धारणा थी वो मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप निकाल लीजिए कबीरदास जी के परिचय एक बार पढ़ लेते हैं कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक विभिन्न तथ्यों को प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में उनका क्या मृत्यु हो गई। तो कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। कि विधिवत शिक्षा का मतलब होता है कि उन्होंने कक्षा 1, 2 या किसी के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं करी। उन्होंने शिक्षा कैसे पाई? परंतु सत्संग और पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कैसे ज्ञान प्राप्त किया? सत्संगों में, पर्यटन की यात्रा करके, और अनुभव यानी कि लोगों का अनुभव लेकर घूम कर, यानी कि उन्होंने इस प्रकार अपना ज्ञान ग्रहण किया। भक्तिकालीन निर्गुण और कवि कौन से संत थे? निर्गुण संत, यानी कि भक्तिकालीन, यानी कि रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य। रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? कबीरदास। तो कबीरदास जी के निर्गुण संत थे। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रमाणित माना जाता है, और जो उन रचना है उनमें बीजक को प्रमाणित माना गया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार और निर्भय, उद्भवग्रस्त थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले, यानी कि राम और रहीम, राम क्या है? राम, रहीम, राम और रहीम इन दोनों की एकता में, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता में विश्वास रखने वाले, कि ये दोनों क्या है? एक है। वो ईश्वर को एक मानते थे कि जो लोग राम के नाम पर लड़वा रहे हैं, जो लोग खुदा के नाम पर लड़वा रहे हैं, वो लोग मूर्ख हैं। ये राम और रहीम एक हैं। अगर इन दोनों के बीच में भेदभाव मिट जाए तो इस दुनिया की ये लड़ाई, यानी कि जो विचार है, भेदभाव खत्म हो जाए, लड़ाइयां खत्म हो जाए। तो वह इन दोनों की एकता के लिए संघर्ष करते थे। लोगों को मन की धारणा को, अंधविश्वास को दूर पकड़ना चाहते। जो कर्म कांड करते थे उन लोगों को वो दरिया देते थे। एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने
कार्ड करवाने में विश्वास रखते थे कि आप अगर हिमालय पर्वत पर जाकर, कैलाश पर्वत पर जाकर आप अगर वहां तपस्या करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे जब ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो आज इस दुनिया में इतने लोग हैं सब हिमालय पर्वत पे ही होते हैं, यहाँ क्या करते हैं? जब मोक्ष की प्राप्ति वहां होती तो तो ये सब अंधविश्वास है कि और एक जगह आप अगर हवन करवाओगे और 5 कन्याओं को और भोजन करवाओगे जिससे आपको ऐसा पुण्य मिलेगा, आपको सुख संपत्ति प्राप्त होगी, इस प्रकार जो लोगों की धारणा है ये अंधविश्वास है। ये एक अंधविश्वास, ऐसी धारणाओं को दूर करने के लिए वो इनके विरोधी माने जाते थे कबीरदास जी। उन्होंने अपने काव्य धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को मुक्त मनुष्य की कल्पना की। और कैसे मनुष्य को? कि जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है, जो इस समाज के नाम पर लड़ते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, ऐसे इस धर्म और समाज से मुक्त होकर और सभी को समान रूप से देखे, ऐसे मनुष्य की कबीरदास जी कल्पना। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य और गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में ही दार्शनिक चिंतन की सरलता ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इनकी जन भाषा यानी कि वो जनता के निकट होने के कारण घूम घूम कर प्रत्येक जनता के निकट हो, इसी प्रकार उनकी भाषा में क्या है? आध्यात्मिकता है कि दार्शनिक चिंतन सरल ढंग से व्यक्त करते हैं, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं बड़ा अच्छे से ढंग से, क्योंकि उन्होंने देश विदेश की यात्रा कर कर और जो अपना अनुभव के माध्यम से लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन यहाँ आपके इसमें पाठ में दी गई है कबीरदास जी के द्वारा रचित कुछ साखियां और पद। तो आज अपन साखियों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि इन साखियों के माध्यम से आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। कबीरदास जी साखियों के माध्यम से जनता को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियां। सब निकाल लीजिए पेज नंबर 91 और क्या पढ़ेंगे आज? साखियां। तो साखियां की यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व और संत के लक्षण और ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध और भावों का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? कि एक तो इसमें प्रेम का महत्व के बारे में बताया गया, संतों की महिमा के बारे में बताया गया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तीसरा, भावों का उल्लेख हुआ है और पहले शब्द पद में आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत, दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन कबीर करते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य होता है। यानी कि उन्होंने एक रचना लिखी साखियां और दूसरी रचना थी शब्द। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं साखियां। सब निकाल लीजिए साखियां, निकालो साखियां। और साखियों में आप पहला इनका कबीरदास जी का दोहा देखिए कि मान सरोवर सुबर जल अंसा के लेकर आए, मुक्ता पर मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाए। तो कबीरदास जी ये जो उनका जो ये साखियां है, अगर इन साखियों को आप अगर राग गाकर अगर सुनाते हो तो इसमें और आनंद आता है और सीखते हैं, इनकी रस की प्राप्ति होती है। तो जिनमें अगर रस ना हो तो पद्य भाव कहलाए। पद्य भाव पढ़ने पर अपने रस आए, आनंद आए, वही पद्य है। तो यहाँ पर मैं आपको इस साखी को एक बार गेय भाव से मैं आपको सुनाता हूँ किस प्रकार। मानि सरोवर सुबर जल हंसा के लेकर आई, मुक्ता पद मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए कभी।
मानसरोवर सुवर्जल, यानी कि मानसरोवर क्या है? मानसरोवर एक कैलाश पर्वत पर पवित्र झील है। मानसरोवर क्या है? कैलाश पर्वत पर एक पवित्र झील बताई गई है। हंसा केलिका, केली का मतलब होता है क्रीड़ा। शब्दार्थ लिखिएगा, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, यानी मानसरोवर सुवर्जल हंसा केली कराए, मुक्तापन मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत। तो कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मानसरोवर, यानी कि जो ये मन रूपी सरोवर है, जो ये मन रूपी सरोवर, यहाँ पर मनुष्य से कल्पना की गई मानसरोवर की, कि जो ये मन रूपी सरोवर है, इसमें सब, यानी कि हंसा केली कराए, यानी कि मन रूपी सरोवर में सब डूबना चाहते हैं, सब क्रीड़ा करना चाहते हैं, सब खेलना चाहते हैं, सब आनंद का अनुभव उठाना चाहते हैं। तो मुक्तापन मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाए। अब यहाँ पर कवि किस भाव से समझाता है कि मानसरोवर सुवर्जल में हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। मुक्तापन मुक्ता चुके, और जो यहाँ पर ये मोती हैं, मोती मुक्तापन, यानी कि मोती, जो हंस यहाँ पर मानसरोवर में मोती चुग रहे हैं, अब उड़ी अनंत है, वो कहीं पर नहीं जाना चाहते। जब उन्हें यहाँ पर ही सब सुविधा उपलब्ध है, उनको यहाँ पर मोती उपलब्ध है, तो वह इस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। इसी प्रकार अगर मनुष्य को अपने मन में ही ईश्वर है, अगर मान ले कि मेरे मन में ही ईश्वर है, तो उसे कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं, वो यही है। तो अगर यहाँ पर वही कह रहा है कि मानसरोवर सुवर्जल हंसा केली कराए, मुक्तापन मुक्ता चुके अभी उड़ी अनंत जाए, यानी कि जो मन रूपी शरीर है, अगर वो अपने बस में है, तो कहीं भटकने जाने, ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। वो अपने हृदय में ही ईश्वर कहाँ है? हर कण कण में विराजमान है। कि ईश्वर को अगर सोच लिया जाए तो हर कण कण में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर सभी में भी है, मनुष्य में भी है, तो जानवरों में है, तो इन पशु पक्षियों में भी है, और मिट्टी में वगैरह सब में है। तो अगर अपने मन रूपी शरीर को, अगर मन रूपी इस मन को अगर यह बना लिया जाए कि ईश्वर ये है, कहीं अनंत ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तो उससे ही उसको मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य को अगर वो सोच ले कि ईश्वर यही है, तो इस प्रकार तो उसे मुक्ति मिल सकती है। यह नहीं कि कैलाश पर्वत पर जाएगा और वहां जाकर तपस्या करेगा तो उसे मुक्ति वहां मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसी जो मन की धारणा है वो सब गलत है। दूसरी साखी में कबीर दास जी क्या कहते हैं? प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषम। तो इसे किस प्रकार कबीर दास जी किस प्रकार बोलते हैं? मेरे भावार्थ के अनुसार, एक गे पद के अनुसार, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत हो। तो यहाँ पर क्या कबीर दास जी क्या बताना चाहते हैं? कि प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिले न कोई, कि मैं जो ईश्वर को आस्था रखने वाला, यानी सभी धर्मों को आस्था रखने वाला, सभी को समान रूप से चाहने वाले को मैं, जो सभी के साथ प्रेम करे, मैं उसे खोज रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर प्रेमी को प्रेमी, अगर मुझे ऐसा कोई प्रेमी मिल जाता है, तो जो मेरे मन में जो एक दूसरे के प्रति जो विष है, यानी जहर है, तो मेरा सब जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। कि मुझे ऐसा प्रेमी मिले, जो सच्चा प्रेमी मिले, जो सबको एक तरफ से एक नजरिए से देखे, और तो सब विष अमृत होए, यानी कि जो लोग किस पर जो धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग भावनाओं में बांटते हैं,
तो जो लोग उन्हें अलग अलग धारणाओं के आधार पर लोग उन्हें लड़ाते हैं, तो ऐसा अगर प्रेमी मिल जाए तो मेरा सब विष क्या अमृत हो। तो ईश्वर को प्रेमी को ऐसा प्रेमी मिलने के लिए बोल रहे हैं कबीरदास जी कि ऐसा कोई प्रेमी मिल जाए तो जो सबके मन की धारणाओं को दूर कर, तो सब भी सम्मिलित हो जाए। यानी लोग एक दूसरे को सही विचार सही नजरिए से देखने लग जाएंगे। तीसरा स्थान की आती है आपकी हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखन दे। तो इसे किस प्रकार ये पद में आप किस प्रकार सुनना चाहोगे? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मार कबीरा, भूखन दे जग मार। हस्ती चढ़िए, हस्ती का मतलब होता है हाथी। हस्ती का मतलब क्या है? हाथी। हस्ती चढ़िए एक हाथी, एक हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, श्वान रूप संसार है। श्वान किसे बताया गया है? कुत्ते। श्वान का अर्थ क्या है? कुत्ता। यानी श्वान का अर्थ है कुत्ता। यानी श्वान रूप संसार में भूखन दे जग मानी। भूखन दे जग मानी, भूखन होता है भोगना। भूखन का अर्थ क्या है? भोगना। कुत्ता क्या करता है? भोगता। तो भूखन दे झक मार। तो इसमें क्या बताया कि अस्ति चढ़िए ज्ञान की ऐसे ज्ञान अपनाइए कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी जो हाथी जब गली से गुजरता है, जो हाथी गली से गुजरता है, तो जब हाथी गली से गुजरता है तो अनेक कुत्ते भूखते हैं, पर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वो चलता जाता है, वो अपना रास्ता काटता है, उसके हिसाब से तो कुत्ते भोगते हैं तो भोगने दो। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि ये जो ज्ञान रूपी हाथी है उस पर आप क्या करो? ज्ञान रूपी हाथी के जैसे एक दुलीचा, यानी कि एक भी कालीन, यानी छोटी सी कालीन बिछाकर और ऐसी मुक्ति होना करो। स्वान रूप संसार है कि ये संसार क्या किसके रूप में बताया गया? कुत्तों के जैसे, कि ये तो कुत्ते के जैसा भोगता रहेगा। संसार तो आपकी कमियां, इस संसार का काम ही यही है भोगना। आप तो और ये क्या है? भूखन दे जग, और ये भोगता है जग मारना। संसार का तो काम ही क्या है? भोगने का काम है, जग मारना, यानी बिना काम, बिना मतलब भोगना। संसार का काम ही यही है बिना मतलब। आपको अगर रास्ता काटना है तो ऐसी भक्ति कीजिए जिससे आपका उद्धार हो, जिससे आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपका मन संतुष्ट हो। ऐसे नहीं जो संसार के चलाए रास्ते पर आप अपने मार्ग को विचलित कर दो। जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। ये संसार तो है, ये बहुत आलोचना करता है। कोई भी आप नए कार्य जब स्टार्ट करने जाते हो तो लोगों का काम है उनमें गलतियां निकालना, यानी लोगों का काम है आपको रास्ते से भटकाना। जब आप चुपते तो कोई आपको राह दिखाने के लिए आया? क्या आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए? जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग आप पर तरह तरह की आलोचना कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो इसी प्रकार ऐसी भक्ति जो आपको ईश्वर को प्राप्त हो सके, ऐसी सद्भावना, निर्मल भक्ति। कोई नहीं कह रहा कि आप 8 दिन तक व्रत करो,
भूखे रहो। कोई नहीं कह रहा कि आप कैलाश पर्वत पर जाओ और वहां जाकर आराधना करो कि आपको वहां ईश्वर की प्राप्ति होगी, इनके आपको मुक्ति मिलेगी, कोई नहीं कहता। तो इसी प्रकार भक्ति कैसी करो, उस एक हाथी के जैसे जो सद्भावना से चलता जा रहा है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसी भक्ति करो जो आप अपने मार्ग, जो अपना मकसद है उसे पूर्ण हो। चौथी शांति क्या आती है कि पकी के कारणे सब जग रहा बुला, निरपक हो के हरि बजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। यानी कवि क्या कहता है, पकापकी यानी पक्ष विपक्ष। पकापकी का मतलब क्या है, पकापकी यानी पक्ष और विपक्ष, यानी पकापकी यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुला, यानी कि लोग क्या करते हैं, ये तेरा ये मेरा। तो पक्ष विपक्ष यानी अलग अलग धर्म में बांट लेते हैं, इस कारण लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। निरपक होके हरि भजे सोई संत। अगर आप भगवान को किस दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो राम और रहीम, यानी जिस प्रकार आपने भगवान को दो भागों में बांट दिया, राम और रहीम, इस कारण लोग अपने राम को ज्यादा मानते हैं और मुसलमान अपने खुदा को ज्यादा मानते हैं। इसी कारण अगर आप एक पक्ष और विपक्ष को भूल जाए तो आप पकापकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक हो के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी कि जो चतुर व्यक्ति होता है, जो चतुर व्यक्ति, जो चतुर संत होता है, वो पक्ष और विपक्ष पर ध्यान नहीं देता। जो चतुर व्यक्ति, जो संत होते हैं, वो पक्ष विपक्ष पर ध्यान नहीं देते और वो इन पक्ष विपक्ष को भूलकर वो सबको एक ही मानते हैं। तो वो एक पकापकी के कारण सब जग रहा बुलान, यानी लोग क्या कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण आज की दुनिया को जो भुला देते हैं, इस समाज को भुला देते हैं। इसी कारण कवि कहते हैं अगर निरपक होकर हरि भजे, अब आप निष्पक्ष होकर अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान को मिलने की कोशिश करोगे, तो आपको भगवान जरूर मिलेगा। यानी संत वही ज्ञानी कहलाएगा। चौथा आता है आपकी जो पांचवी पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान कहे खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट। तो यहाँ पर आपको गे शैली में किस प्रकार आप इसका वर्णन कर सकते हैं। हिंदू मुआ राम रही राम कही मुसलमान कहे खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए कबीरा, जो दूर के निकट न जाए। यानी कबीर दास जी क्या कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति राम और रहीम यानी दोनों के निकट न जाकर इन दोनों को एक मान लिया जाए, हिंदू मुहा राम कही, हिंदू किनके लिए मरता जा रहा है, राम नाम कहता हुआ वो आज मरा जा रहा है। और रहीम और मुसलमान कहे खुदाए, और मुसलमान खुदा के बारे में कहता आज मर मिटा, वो मर मिटने को तैयार है और मिट चुका है। हिंदू राम के लिए और मुसलमान खुदा के लिए। तो अगर कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट न जाए, और आज वही आदमी जीता है जो इन दोनों के निकट, इन दोनों का भ्रम दूर कर और खुदा को एक माने, यानी ईश्वर को एक माने, वही आज इस संसार में भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही सुख शांति जीवन यापन कर सकता है। कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए, वही इस दुनिया में जी सकता है जो इन दोनों के मुसलमान और मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के खुदा के बीच में नहीं जा। तो यहाँ पर फिर दूसरी पंक्ति आती है, खाबा पीर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मेरा भया बेटी कबीरा जी, कबीरा बेटी कबीरा जी। तो काबा भया यानी कि
स्थान है काबा, पवित्र तीर्थ स्थान। काशी गया और राम गया। अगर मुसलमानों का तीर्थ स्थान जो क्या हो जाए, काशी को मानने लग जाए और काशी वाले अपना जो तीर्थ स्थान है वो इसको रहीम को, खुदा को मानने लग जाए। अगर इन दोनों में अंतर ना हो तो जो पवित्रता उनकी काबा यानी पवित्र स्थान के बारे में, यानी काशी पवित्र स्थान के बारे में सब लोगों के मन की अगर धारणा मिट जाए, अगर काबा को ही काशी मान लिया जाए और काशी को ही काबा मान लिया जाए, तो वो लोग क्या है जो जिस धर्म में जी रहे थे तो वो और ऊपर उठ जाएंगे, उनका और सम्मान बढ़ जाएगा, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो उनका जो उनके बीच में जो भेदभाव थे, देशभाव थे, वो सब मिट जाएंगे, वो सुख शांति से जीने लग जाएंगे। मोट चूर्ण जिस प्रकार गेहूं होते हैं, अगर गेहूं को आप थोड़ा मोटा पीसोगे तो वो दलिया बन जाएगा, जानते हो, दलिया बन जाएगा। और अगर उसी गेहूं को बिल्कुल बारीक पीस दिया जाए तो उसी गेहूं की क्या बन जाएगी, मैदा बन जाएगी। तो उससे आप अगर रोटी बनाना चाहोगे सही तरीके से, तो रोटी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी, आप उसे अच्छी तरह से नहीं खा पाओगे। जैसे मोटा कर दिया तो उसे दलिया बनेगा, रोटी नहीं बनेगी। अगर बिल्कुल बारीक कर दिया तो मैदा बनेगी, उसे रोटी नहीं बनेगी। अगर दोनों को मिला दिया तो दोनों को ही मध्यम आकार का, न तो दलिया और न मैदा, बल्कि थोड़ा बीच का मोटा पीस लिया जाए, हल्का सा बारीक, और जो न तो मैदा कहलाए न रोटी, तो उसमें क्या कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं दो रोटी बन सकती है, यानी कि दोनों का मिक्स मिलावट। इसी प्रकार अगर दोनों को मिला दिया जाए, राम और रहीम दोनों को ही एक कर दिया जाए, तो इस देश में जो ये लोग प्रेम भाव और जो लोगों को लड़ा रहे हैं, और जो सब देश भाव जो अपनी इनके मन की जो धारणा थी वो सब मिट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएंगे। है ना, प्रेम की बात आई थी ना, प्रेमी ढूंढत में फिरू, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी सब। इसी प्रकार इन दोनों की अगर एकता कर दिया जाए तो सब भ्रम दूर हो जाएगा। तो अगर काशी को काबा मान लिया जाए और काबा को काशी मान लिया जाए तो सब भ्रम दूर होकर सब पवित्र हो जाएगा। यानी सब लोगों के बीच में जो देशभाव है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो आज इस वर्तमान काल की स्थिति बनी हुई है, जो कट्टरपंथी जो लोग लड़ाते हैं, वो सब भ्रम दूर हो जाएगा। ऊंचा दूसरी शादी देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबिरन कलश सुराबरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा हो। किस प्रकार देखो एक बार फिर, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबिरन कलश सुराबरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से लोग ऊंचे नहीं हो जाते, कर्म करना पड़ता है। कर्म, अगर आप कर्म करोगे तो ऊंचे कहलाओगे, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ऊंचा कर्म नहीं किया तो उसे आप ऊंचे नहीं कहलाओगे। सुबिरन कलश सुराबरा, जिस प्रकार आप सोने के कलश में अगर शराब भर देते हो तो साधु उसकी निंदा ही करेगा, उसको अच्छा नहीं कहेगा। सोने का होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप शराब पियो, तो साधु उसको क्या करेगा, निंदा ही करेगा। यानी जिस प्रकार आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊंचे खानदानी। कर्म ऊंचा करने पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाके ऊंचा कर जाता है। यानी नीच कुल में जन्म लेने पर अगर वो अच्छा कर्म करता है तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले से 100 गुना अच्छा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो सांख्या है, अब अगली क्लास में अपन कबीरदास जी की पद पढ़ेंगे।